हम में से हर किसी के मन में यह सवाल कभी ना कभी उठता है कि क्या हमारा भाग्य पहले से तय है या क्या हम इसे बदल सकते हैं। क्या हम सिर्फ उसी राह पर चलने के लिए मजबूर हैं जो हमारे लिए पहले से निर्धारित कर दी गई है, या क्या हमारे कर्म हमें उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिसे हम चुने। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि जीवन में हर घटना का कारण कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में छिपा होता है। गरुड़ पुराण में इस विषय पर गहरी जानकारी दी गई है और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि हम अपने भाग्य को कैसे सुधार सकते हैं और क्या यह सचमुच हमारे हाथ में है। कभी आपने सोचा है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है किसके कारण होता है? क्या यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है या फिर यह हमारे वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम है? गरुड़ पुराण में इस सवाल का बड़ा सटीक उत्तर दिया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी शांतिपूर्ण वाणी में बैठे थे, उसी समय देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्होंने यह प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या यह सच है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है? और क्या हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे नारद, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर इंसान अपनी जीवन यात्रा में कभी ना कभी इस प्रश्न का सामना करता है। भाग्य और कर्म का संबंध समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही वह तत्व है जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों का समाधान करेगी। श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम राजा रतनधर था। वह बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में संतान प्राप्त करे, ताकि राज्य का कार्यभार सही हाथों में जाए। राजा रतनधर ने भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी के गर्भ में एक पुत्र को पाया, लेकिन जब रानी ने उस बच्चे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमज़ोर था। राजा रतनधर बेहद दुखी हुए और भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। भगवान के पास जाकर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और कहा, हे प्रभु, मैंने बहुत तपस्या की, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने राजा को बड़े ही प्यार से समझाया, राजा रतनधर, तुम्हारे बेटे का जन्म विकलांग होना उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। जीवन में ऐसा कभी कभी होता है कि एक व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम इस जन्म में मिलता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी पूरी जिंदगी इसी स्थिति में रहेगा। वह बच्चा जो विकलांग था, अगर अपने कर्मों पर ध्यान देता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने राजा से कहा, तुम्हारे बेटे का जन्म विकलांग हो सकता है, लेकिन उसे जीवन में संघर्षों का सामना करने के लिए भेजा गया है। अगर वह संघर्षों से डरने के बजाय उन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो वह एक दिन अपने भाग्य को बदल सकता है। यही कारण है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। भाग्य एक ऐसा अदृश्य शक्ति है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कार या दंड देती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमें इसमें चुपचाप रुक जाना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करें तो हमारा भाग्य भी हमें अच्छा परिणाम देगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजा, जब तुम्हें अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य भी बदलता है, लेकिन कर्म से बड़ा एक और तत्व है, वह है भक्ति। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान
तुम्हारी मदद करता है। वह तुम्हारे जीवन के रास्ते को सरल और सुगम बना देता है। तुम अपने बेटे को यह समझाओ कि भक्ति और कर्म दोनों का सही मिश्रण उसे जीवन में सफलता की दिशा में ले जाएगा। अगर वह अपने कर्मों के साथ भगवान की भक्ति भी करता है तो कोई भी संकट उसे रोक नहीं सकता है। यही जीवन का असली संदेश है। कर्म और भाग्य के बीच का संबंध न केवल हिंदू धर्म के ग्रंथों बल्कि समग्र भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह संबंध कई पुराणों, वेदों और उपनिषदों में विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्त किया गया है। शिव पुराण में यह विचार व्यक्त किया गया है कि मनुष्य के जीवन में सभी परिणाम उसके स्वयं के कर्मों का फल होते हैं। शिव भगवान की उपासना, ध्यान और साधना से व्यक्ति के पापों का नाश हो सकता है और पुण्य के फलस्वरूप उसका भाग्य बदल सकता है। भगवान शिव ने यह भी बताया है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कामनाओं को नियंत्रित करता है वह अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में मोड़ सकता है। वही यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में नहीं करता तो उसका भाग्य अनुकूल नहीं हो सकता। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक अंधे धनवान और एक दरिद्र व्यक्ति को देखा। अंधा व्यक्ति अपने धन के बावजूद दरिद्र व्यक्ति की सहायता करता था। भगवान शिव ने दरिद्र व्यक्ति के रास्ते में सोने का घड़ा रखा, जिसे उसने पत्थर समझकर हटा दिया। यह घटना दर्शाती है कि भाग्य और दृष्टिकोण का गहरा संबंध है। विष्णु पुराण में भक्त ध्रुव की कथा वर्णित है, जिसमें एक छोटे बच्चे ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। यह कथा यह दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु की भक्ति में एकादशी व्रत रखा। ऋषि दुर्वासा ने उनका अपमान किया, लेकिन राजा ने संयम और धैर्य से काम लिया। भगवान विष्णु ने राजा की रक्षा की, जिससे यह सिद्ध होता है कि कर्म और भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है। शिव पुराण में यह उल्लेखित है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है वह नरक में जाता है, जबकि पुण्य करने वाला स्वर्ग में जाता है। यह दर्शाता है कि कर्म ही जीवन के परिणामों का मुख्य कारण है। शिव पुराण में एक कहानी है जो भगवान शिव के साथ जुड़ी है, जो कर्म और भाग्य के विषय पर महत्वपूर्ण ज्ञान देती है। एक समय की बात है जब एक पापी व्यक्ति था जिसका नाम राक्षस दुर्मति था। वह अपने सारे जीवन में गलत काम करता रहा और बहुत से पुण्य कार्यों को छोड़ दिया। उसने कई लोगों की जान ली और भगवान शिव की पूजा भी नहीं की। एक दिन दुर्मति ने सोचा कि वह भगवान शिव से क्षमा प्राप्त करने के लिए उनके पास जाएगा। जब वह भगवान शिव के पास पहुंचा तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली। भगवान शिव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, लेकिन तुमने भगवान शिव की पूजा नहीं की। क्या तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहते हो? दुर्मति ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं अपने सभी पापों को शुद्ध करना चाहता हूँ। मैं अब सत्य मार्ग पर चलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने उसे शापित किया, लेकिन फिर उसकी सच्ची भक्ति और कर्म देखकर उसे मोक्ष की प्राप्ति भी दी। भगवान शिव ने इस कहानी से यह सिखाया कि कर्म के अच्छे फल के लिए सच्ची भक्ति भी जरूरी है, और भले ही किसी ने गलत कार्य किए हों, अगर वह सच्चे मन से सुधारना चाहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारी कोशिशों का नतीजा हमारे सामने आता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से अपनी गलतियों को सुधारें और अच्छे कर्म करें तो भगवान हमारी मदद करते हैं। यह सिर्फ गरुड़ पुराण और शिव पुराण ही नहीं, बल्कि अन्य पवित्र ग्रंथों में भी यही संदेश मिलता है कि भाग्य के रहते हुए भी हम अपने कर्मों से जीवन की दिशा बदल सकते हैं। श्री कृष्ण और भगवान शिव के उपदेशों के माध्यम से
यह बात साफ हो जाती है कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें और भगवान की भक्ति करें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।